नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है विद्यार्थी कैफे पर। मैं हूं अशोक कुमार। आज से हम शुरू करने वाले हैं बैक टू बेसिक सीरीज़। बेसिक संस्कृत सीखेंगे और 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और 10-10 मिनट में संस्कृत के छोटे छोटे नियम जान के हम लोग संस्कृत सीखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेसिक संस्कृत करने के लिए हम लोगों को संस्कृत में कुछ चीज़ें शुरू में जान लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए क्या क्या चीज़ें जाननी है हम लोगों को, तो देखो एक चीज़ तो होगी कि भाई वचन के बारे में जानना है ना। आपने इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, उसमें वचन दो ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में हमारे वचन होते हैं 3। ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि एक व्यक्ति है या वस्तु है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, 2 है तो द्विवचन, और 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो एक चीज़ क्या होगी कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। नाम पता चल गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दूसरी चीज़ की बात करें, लिंग, है ना, तो लिंग भी 3 रहेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसी प्रकार से अगर बात करें पुरुष, है ना, पुरुष भी 3 रहेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, तो 3 चीज़ें हो गई। वचन 3 होते हैं, लिंग भी 3 प्रकार के हो गए और पुरुष भी 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में जानना आवश्यक होता है। जैसे इंग्लिश में सीखे या हिंदी में सीखे तो संज्ञा होता है ना, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सेंटेंस में किन किन चीज़ों का प्रयोग होने वाला है और वो क्या क्या काम आने वाला है। तो वैसे ही संस्कृत में आप लोगों को सबसे पहले ये जो मैंने कर्ता की टेबल लिख रखी है इसको याद करना है। जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ आप पर डे वैसा करते जाइए, धीरे धीरे आप लोगों की संस्कृत अपने आप इम्प्रूव होगी। ठीक, तो कर्ता की टेबल जो है उसको याद करना है। तो कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता। ध्यान रहे, प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के। ठीक, तो आप लोगों को याद कैसे करना है? ठीक, डायरेक्ट याद करना है। डायरेक्ट कैसे याद करना है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आप लोगों को ऐसे याद नहीं करना कि कर्ता की टेबल प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन सह, कर्ता की टेबल प्रथम पुरुष पुल्लिंग द्विवचन तौ, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना कि पुरुष की सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी। प्रथम पुरुष सबसे पहले आएगा, फिर मध्यम पुरुष आएगा, फिर उत्तम पुरुष आएगा। उसी प्रकार से वचन की सीक्वेंस भी यही रहेगी, सबसे पहले एक वचन आता है, फिर द्विवचन आता है और उसके बाद बहुवचन आता है। ठीक, और ये जो लिंग की सीक्वेंस है वो भी यही रहेगी, सबसे पहले पुल्लिंग के शब्द आएंगे, फिर स्त्रीलिंग के और फिर नपुंसकलिंग के। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान रखना कि प्रथम पुरुष के कर्ता में जो 3 लाइनें हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हिसाब से लिखी हुई है। तो आप लोग डायरेक्ट याद करेंगे, सह तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानि, यानी कि ये सारे पुल्लिंग के हो गए, है ना। सह तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानि। ठीक, डायरेक्ट याद करेंगे। तो पहला हो गया प्रथम पुरुष, आप उंगलियों पर गिनिए, 1 नंबर पर रखिएगा। तो पहला हो गया प्रथम पुरुष के, तो प्रथम पुरुष में 3 लाइन है तो वो तीनों एक साथ बोलनी है, सह तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानि। फिर दूसरे नंबर पे आइएगा, उंगली दूसरी उंगली पे दो काउंट करके मध्यम पुरुष के बोलिएगा, तुअम युवाम यूयम, है ना। सीक्वेंस पता चल गया ना, सबसे पहले एक वचन है, फिर द्विवचन है और फिर बहुवचन है। फिर लास्ट में तीसरा नंबर पे आके काउंट करिएगा, अहम आवाम वयम। आप लोगों को डायरेक्ट काउंट करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वापस पूरी की पूरी टेबल एक साथ, कि कर्ता की टेबल बोलनी मुझे, सह तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानि, ये प्रथम पुरुष के हो गए, तुअम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के हो गए, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के हो गए। तो आपको कर्ता की टेबल इसी सीक्वेंस में याद करनी है। अब इनके मीनिंग भी जान लेते हैं। सह तौ ते जो है ना, सह का मतलब होता है वह, सह का मतलब हो गया वह, तौ का मतलब हो गया वे दोनों। ठीक है, तौ का मतलब हो गया वे दोनों, और ते का मतलब हो गया वे सब। ठीक, ऐसे कैसे, सा का मतलब हो गया वह, ते का मतलब वे दोनों, और ता का मतलब हो गया वे सब। ऐसे कैसे, तत् का मतलब वही वह, ते का मतलब वे दोनों, और तानी का मतलब वे सब। तानी का मतलब हो गया वे सब। ठीक, आपको ये ध्यान रखना, सह तौ ते, सह ते ता, तत् ते तानि, इन तीनों का मतलब होता है वह, वे दोनों, वे सब।
अगर लड़का है, कोई पुल्लिंग पुरुषवाचक शब्द है तो सह का प्रयोग करेंगे, अगर वो एक है तो सह का प्रयोग, अगर पुरुषवाचक शब्द है, पुल्लिंग शब्द है और दो है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे तौ का मतलब वे दोनों, और दो से अधिक हो तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे जब कोई पुल्लिंग शब्द हो तो। वैसे के वैसे अगर कोई लड़की हो, स्त्रीलिंग हो तो सा का प्रयोग करेंगे, अगर वो एक हो तो, दो हो तो ते का, और दो से अधिक हो तो ताह यानी कि बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के हिसाब से आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना कि भाई ही का प्रयोग लड़के के लिए करते हैं और सी का प्रयोग लड़की के लिए करते हैं, बस वैसे ही समझ लो। समझ गए? पुल्लिंग में होता है सह तौ ते, स्त्रीलिंग में होता है सा ते ता, और नपुंसकलिंग में होता है ता ते तानी। ठीक, मध्यम पुरुष में आते हैं, मध्यम पुरुष में होता है कर्ता एक वचन में त्वम यानी कि तुम, इसको हिंदी में कहते हैं तुम। युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूएम का मतलब होता है तुम सब, एक वचन द्विवचन बहुवचन। याद रखना आप लोगों को, इनके हिंदी मीनिंग भी आपको याद रखना। हिंदी मीनिंग कब काम आएंगे? जब आप हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी का अनुवाद करेंगे। अहम का मतलब होता है मैं, उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए। आवाम का मतलब हो गया हम दोनों, आवाम यानी हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। तो आपको कर्ता की टेबल याद रखनी है और इनके हिंदी अर्थ भी याद रखने हैं। अब बात एक ही आती है कि भाई हम लोगों को याद हो गए कर्ता की टेबल, ठीक है, हमने याद कर ली, क्या यही कर्ता है? तो आप लोग ध्यान रखना कि ये कर्ता की टेबल आप याद कर लो कि भाई प्रथम पुरुष के कर्ता कौन से? सातोते, सातेता, तत्तेता। मध्यम पुरुष के कौन से? त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष के कौन से हैं? अहम, अवाम, वयम। अब इस टेबल के अलावा भी कर्ता होंगे, तो इस टेबल के अलावा जो भी कर्ता होंगे वो सारे के सारे कर्ता प्रथम पुरुष में गिने जाएंगे, प्रथम पुरुष में होंगे। किस में होंगे? कौन से पुरुष में आएंगे वो? प्रथम पुरुष में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सेंटेंस बोला रामः गच्छति, है ना। अब इस सेंटेंस में रामः यानी कि राम करता है, तो राम कौन से पुरुष में आ गया? प्रथम पुरुष में। मतलब ये हो गया कि ये टेबल याद कर ली अपन ने, और इस टेबल के अलावा जो भी कर्ता आएंगे वो सारे कर्ता प्रथम पुरुष में आएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? हमारे सारे कर्ता हम लोगों को पता चल गए, ठीक है, कि भाई कर्ता को हम लोगों को याद कैसे रखना है। ठीक, अब कर्ता की टेबल याद कर ली। दूसरी चीज़ क्या होती है इस वाक्य में? होती है क्रिया, है ना। और क्रिया को भी ध्यान रखना है हम लोगों को, क्योंकि कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी, कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। तो संस्कृत में जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं धातु, संस्कृत में धातु बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। जो टेंस होते हैं अलग अलग, तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं लट लकार। ठीक, तो पठ यानी कि पढ़ना एक क्रिया है, और उसके प्रेजेंट टेंस के रूप मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो भी आपको एज इट इज याद करना है। ठीक, लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। तो आपको ये पट धातु के लट लकार के रूप भी याद करने हैं। सिर्फ वो को तरीका, सबसे पहले एक वचन आता है, फिर द्विवचन आता है, फिर बहुवचन आता है, और पुरुष में सबसे पहले प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। ठीक, तो याद आपको डायरेक्ट ही करना, नंबर 1 पे काउंट करके पठती, पठतः, पठन्ति, फिर 2 पे काउंट करके पठसी, पठत, पठत, और 3 पे काउंट करके पठामी, पठावह, पठामह। डायरेक्ट याद करना है। ठीक, अब ध्यान रखना क्यों याद करेंगे हम लोग? क्योंकि हम कर्ता और क्रिया का प्रयोग करना सीखेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग कर्ता और क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है, तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कर्ता क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम में आपको जैसे सवाल आ जाए, अहम लिखा हुआ है और आपको बोला कि पट धातु का प्रयोग करना है लट लकार का, ठीक है। अब पट धातु लट लकार का प्रयोग करना है, लेकिन पट धातु लट लकार में तो 9 शब्द है। इन 9 में से अहम के साथ क्या आएगा, ये चीज़ हमको सीखनी है। और इस चीज़ को सीखने से पहले आप लोगों को ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया भाई कि कर्ता जिस वचन का होता है क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की होती है ना। कर्ता जिस वचन का होता है क्रिया भी उसी वचन की होती है, और कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। तो पीछे वाली स्लाइड में फिर से चलते हैं। देखो ये अहम आया हुआ था उस सेंटेंस में। अब आप लोग देखिए वापस 1 मिनट के लिए। हाँ, अहम आया हुआ था उस सेंटेंस में, और देखो आपकी यहाँ पे अहम दे रखा है, वो कौन से पुरुष में है? उत्तम पुरुष में है। कौन सा वचन है? एक वचन है ना। ये सारे एक वचन के ना, तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो अगर अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो हमको अहम के साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की लेनी है। कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन समान होते हैं, पुरुष प्लस वचन समान होते हैं। तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है ना, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो इसके साथ जो क्रिया आएगी
वो भी उत्तम पुरुष के एक वचन में आएगी। तो पट धातु लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है? अहम पठामी, पठामी हो जाएगा, है ना। अब देखो 9 शब्द था, अब 9 में से हमारे कितना है भरने दिखाई जाएगा, हमको एक ही भरना था। तो ऑप्शन दे या ना दे, अगर आप लोगों को ये टेबल्स अच्छे से याद है तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे से सीखेंगे इसका अगला जो है स्टेप क्या होता है बैक टू बेसिक का। तो आप लोग हर रोज़ 10 मिनट संस्कृत के लिए निकाल के बेसिक से संस्कृत सीखना चालू करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग और कर्ता क्रिया के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस कैसे बनते हैं और स्कूल एजुकेशन में सवाल कैसे आते हैं, है ना। आगे जाओगे आगे भी काम आता है, कंपटीशन में भी ऐसे सवाल आते हैं। ठीक, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कर्ता क्रिया का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। तो वो आगे वाले वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे कि कैसे कैसे इनका यूज़ किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।